सभी साहित्य प्रेमी बंधुओं को मेरा नमस्कार। पुस्तक कृति समीक्षा के क्रम में आज मेरे सामने डॉक्टर प्रभा मिश्रा की पुस्तक दिन पर्वत और रात समंदर यह है कृति, और इसे आईसैक्ट भोपाल ने प्रकाशित किया है। इस पर कुछ हमारे विचार पारंपरिक रीति से भिन्न हैं, लेकिन रचनाकारा ने मुझसे अपेक्षा की और इस पर हमसे जो विचार करते बना, जो कहते बना, वह यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृति का नाम तो दिन पर्वत और रात समंदर। डॉक्टर प्रभा मिश्रा इसकी रचनाकारा हैं और प्रकाशन आईसैक्ट पब्लिकेशन भोपाल ने किया है। इसका शीर्षक समीक्षा का मैंने रखा है रास पंचाध्यायी प्रभा। रास पंचाध्यायी प्रभा, इसमें मुझे प्रेम की वही झलक, राग तत्व की वही प्रभा देखने को मिली जो श्रीमद् भागवत के रास की रास पंचाध्यायी या विशेष करके गोपी गीत में दशम स्कंद के प्राप्त होती है। इस प्रकार मेरे विचार इसमें हैं। अपनी किताब की भूमिका में डॉक्टर प्रभा जी ने जो कुछ कह दिया है वह इस किताब की समीक्षा से किसी कदर कम नहीं है। उन्होंने यह लिखा, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, अपने घर में साफ सफाई के वक्त परफ्यूम और इत्र की खाली शीशियां हटाते हुए उनमें भारी खुशबू ने दिल से कहा, कैद होना ही पड़े घर तो इत्र हो जाए, खत्म होकर भी महक शीशियों को दे जाए। कुछ बातें वाकयात, कुछ मासूम इजहार हिंदी और उर्दू भाषा से सृजित अशआर। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तदस्तु पुस्तक में 5 रंग हैं: मोहब्बत, खुशबू, जज्बात, पैगाम और मुख्तलिक पर दिन, अर्थात बोध की गहराई, और रात अर्थात संवेदना का आवेग सर्वत्र है। इतिवृत्तिका वेद सा विचारों में उतरता सूक्ष्म जीवन बोध, मैं पौराणिक कथा होकर उतर रही मन में, तुम कभी वेद से उतरो विचारों में। पृष्ठ 15 पर, मैं पौराणिक कथा होकर उतर रही मन में, तुम कभी वेद से उतरो विचारों में। एक कथा, पुराण और वेद विचार का अच्छा समाकलन है। वेद और पुराण के अंतर संबंध को समझाते हुए महाभारत में कहा गया है कि पुराण वेदों का ही उपब्रह्मण विस्तार करते हैं, उपब्रह्मण करते हैं, विस्तार करते हैं, किंतु वेद की ऋचा का अक्षरत्व, ऋचा का अक्षरत्व और आकाश जैसी अकाट्यता के लिए उसका उल्लेख यहाँ एकदम उचित बैठता है। ऋग्वेद मंडल 1 के सूक्त 164 की ऋचा 39 के अंश, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, जो एक कविता के ही शिल्प में कुछ इस तरह मैं कह रहा हूँ, व्योम सा विस्तृत, ऋचा के अक्षरों सा अमृत, व्योम सा विस्तृत, ऋचा के अक्षरों सा अमृत, जो वह जानता
या इसका भाव बनता है, ये वेद का ऋषि ये चुनौती दे रहा है कि यह जो सत्य समझने की चेष्टा जब किसी में है तो वह तादात्म्यकरण होना चाहिए। संक्षेप में वह आकाश हो सकता है क्या समझने के लिए? आकाश जिस तरह से समझता है, आत्मसात करता है संपूर्ण अस्तित्व को और अप्रभावित रहता है, वह क्षमता उसमें है, बस उसका उसे साक्षात्कार करना है। एतदर्थ उर्दू बहुल अशार विधा की भाव विद्ध इन रचनाओं में यदि मुझे लोकतंद्रा से परे एक दर्शन बोध की प्रतीति होती है तो वह युक्तियुक्त है। इन रचनाओं में पदार्थ और व्यक्ति की भावसूत्रता की उत्कट प्रतीति एक गहन जीवन साधना से कमतर नहीं है। एक व्यक्ति का समर्पण, कुर्बानी कितनी भी निष्प्रहतापूर्ण हो, पर प्रकृति और पदार्थ के दृश्यों में तो इसी की भरमार है। भले ही हम कितना और कब का बड़ा गुमान भरे न भटकते रहे हों। और उदाहरण पुस्तक से, हर कदम फूल हर एक राह खुशबुओं का चमन, हर कदम फूल हर एक राह खुशबुओं का चमन, एक महक पाने को देखे हजार हा गुलशन। पृष्ठ 33। यहाँ घ्राणेन्द्रिय की प्रधानता और इस पर रसनेन्द्रिय की निर्भरता, बनाने को ढूंढता खुशबू। यहाँ खुशबुएं खुद से पहचान बना लेती हैं, स्वाद पहचान बनाने को ढूंढता खुशबू। यहाँ घ्राणेन्द्रिय की प्रधानता और इस पर रसनेन्द्रिय की निर्भरता का अपना एक विशिष्ट बोध है। कवित्री में खुशबुएं खुद से ही पहचान बना लेती हैं, स्वाद पहचान बनाने को ढूंढता खुशबू। दोनों का बड़ा अच्छा भेद इन्होंने किया। रसना और जिह्वा, ये दो ज्ञानेंद्रियां हैं। इसमें केवल एक ही ऐसी इंद्रिय है हमारी जिह्वा, जिसमें वाक भी है और रस भी है, और ऐसा समन्वय दार्शनिक बोध है। वास्तव में हमारी जिह्वा एक दुधारू इंद्रिय है। कर्मेंद्रिय के रूप में जहाँ वह रसना है, वहीं ज्ञानेंद्रिय के रूप में वह वाक शक्ति देती है। किंतु पृथ्वी की यह गंध तन्मात्रा के रूप में धरती पर रहने वालों के लिए अधिक सुभीते की प्रतीति हो जाती है। किंतु पृथ्वी की यह गंध तन्मात्रा के रूप में धरती पर रहने वालों के लिए अधिक सुभीते की प्रतीति हो जाती है। सत्य के साक्षात्कार की यह निजता जैसे अनुभोक्ता कवित्री को अध्यात्म के सघन साक्षात्कार तक पहुंचाती है। संवेदना सहृदय की महाशक्ति है, किंतु यदि यह व्यवहृत नहीं है, यदि यह एकांगी है अथवा संपूर्णतया आत्म केंद्रित है, तो दुनिया का उससे क्या लेना देना। प्रभा जी की प्रखर अनुभूति जैसे उन्हें सदा इसकी फलश्रुति तक पहुंचाती है। बिछाकर अपना दुपट्टा रखा है पेड़ तले, बिछाकर अपना दुपट्टा रखा है पेड़ तले, मुझको एहसास था फूलों के बिखर जाने का। जख्म देना तो न सीखा फिर जाने क्यों, जख्म देना तो न सीखा फिर जाने क्यों, हमने मरहम संभाल रखे हैं। जख्म देना तो न सीखा फिर जाने क्यों, हमने मरहम संभाल रखे हैं। पृष्ठ 42-43। समय और संसार यद्यपि प्रकृति के ही पर्याय हैं, समय और संसार यद्यपि प्रकृति के ही पर्याय हैं, किंतु अपनी विलक्षणता में वे मनुष्य के सतत अध्ययन, संस्करण और अनुमापन के वस्तुनिष्ठ विषय हैं।
समय और संसार यद्यपि प्रकृति के ही पर्याय हैं, किंतु अपनी विलक्षणता में वे मनुष्य के सतत अध्ययन, संस्करण और अनुमापन के वस्तुनिष्ठ विषय हैं। इनका स्वयं पर तथा स्वयं का इन पर आरोप करते हुए मनुष्य इनसे अपनी निकट संबद्धता की प्रतीति करता है। इनका स्वयं पर तथा स्वयं का इन पर आरोप करते हुए मनुष्य इनसे अपनी निकट संबद्धता की प्रतीति करता है तथा इस प्रकार वह जड़ और चेतन के प्रभेद को समाप्त कर शुद्ध वेदांत की भूमिका में भी उतरता है। देखिए, वेदांत की दृष्टि भी यह सब सूफी के बहुत निकट पहुंचाता है। यह रचना जो है, एक ही पत्ता फकत पीला हुआ, एक ही पत्ता फकत पीला हुआ, जख्म डाली के हरे होने लगे। एक ही पत्ता फकत पीला हुआ, जख्म डाली के हरे होने लगे। पृष्ठ 50। ये पंक्तियां जैसे प्राण तत्व हैं इस पुस्तिका के, इस रचना के, इस कृति के। हम प्राय एक शायर की दुनिया अपने एहसासी संसार से एकदम जुदा ही मानकर चला करते हैं। हम प्राय शायर की दुनिया को अपने एहसासी संसार से एकदम जुदा ही मानकर चला करते हैं, पर यहाँ यह समझना भूल जाते हैं कि अपने ही समानांतर परमात्मा द्वारा एक करामाती दुनिया खड़ी करने का उसका यह हुनर केवल उसका ही है, या इसमें एक रस होकर हम ही नहीं, सारी प्रकृति और उसके परमाणु अपनी एकतांता में ही अवस्थित हो जाते हैं। यह व्यक्ति और वस्तु के सामंजस्य का दार्शनिक पक्ष है और हर किसी के अनुभव का विषय भी है। इस पंक्ति को मैं फिर से दोबारा पढ़ता हूँ। हम प्राय एक शायर की दुनिया अपने एहसासी संसार से एकदम जुदा ही मानकर चला करते हैं। वो है कवि हो गया और हम रसपान करने वाले, पाठ करने वाले, समझने वाले। पर यहाँ समझना यह भूल जाते हैं कि अपने ही समानांतर परमात्मा द्वारा एक करामाती दुनिया, परमात्मा भी कवि है, वह रचनाकार जैसा ये शायर है वो भी है शायर, परमात्मा भी। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, यजुर्वेद में कहा गया है परमात्मा को, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। पर हम यहाँ यह समझना भूल जाते हैं कि अपने ही समानांतर परमात्मा द्वारा एक करामाती दुनिया खड़ी करने का उसका यह हुनर केवल उसका ही है, या इसमें एक रस होकर हम ही नहीं, सारी प्रकृति और उसके परमाणु अपनी एक तांता में ही अवस्थित हो जाते हैं। तो ये तादात्मीकरण, यह एक रचनाकार ही तो सिखा रहा है। हम जब उसकी रचना से अधिक तादात्मीकृत हो जाते हैं, एकीकृत हो जाते हैं, तो यह उस अध्यात्म के धरातल पर भी दैवी और ईश्वरीय भाव सृष्टि के साथ भी संभव है। यह हमारी टिप्पणी थी इसमें। और तभी देखिए, प्रभा जी की पंक्तियां यहाँ आ रही हैं। और तभी बातें सुखन की हैं जमी आसमान से, बातें सुखन की हैं जमी आसमान से, कैसे हटा दूं बंद कलमदान से। बातें सुखन की हैं जमी आसमान से, कैसे हटा दूं बंद कलमदान से। पृष्ठ 51 की कविता का है। अद्वैत दर्शन में अद्वैत दर्शन में सत और असत अर्थात जड़ और चेतन में कोई सत्तात्मक भेद नहीं है। अद्वैत दर्शन में सत और असत अर्थात जड़ और चेतन में कोई सत्तात्मक भेद नहीं है। अस्तित्व मात्र में सर्वत्र सत ही न्यूनाधिकता में विद्यमान है, यानी असत में भी। संसार की भिन्नता का वास्तविक कारण यही है। यह प्रतीत में कवि को पत्थर, पानी और आग में भेद की
क्या दरकार रहेगी? यदि यह बोध हो गया तब तो फिर ये सब कोई भेद संसार के उसे दिखेंगे ही नहीं। समझ में आ गया यदि इस प्रतीति में, इस विश्व कवि को पत्थर, पानी और आग में भेद की क्या दरकार रहेगी? पत्थरों से सुन रही चिंगारियों की दास्तां और पानी ने सुनाया पत्थरों का गम मुझे। भेद समाप्त हो गया। पत्थरों से सुन रही चिंगारियों की दास्तां और पानी ने सुनाया पत्थरों का गम मुझे। ये महातत्व जल, अग्नि और भूमि एकाकार हो गए यहाँ। पृष्ठ 63 पर है। प्रभा ने चूंकि विरह गीतों के सरताज को एक चुनौती दी है और वह इस तरह की है। किसी को रोकने के शब्द न आते थे जिन्हें, किसी को रोकने के शब्द आते थे न आते थे जिन्हें, लोग कहते हैं विरह गीतों का सरताज उन्हें। किसी को रोकने के शब्द न आते थे जिन्हें, लोग कहते हैं विरह गीतों का सरताज उन्हें। पृष्ठ 65 पर है। तो मेरा ध्यान यहाँ सहसा वेदव्यास की श्रीमद् भागवत के गोपी गीत पर चला जाता है। अब इसे बतौर किसी संदर्भ लेना तो कैसे भी ठीक नहीं, पर इसके बहाने इस वास्तविक सरताज गीत का स्मरण कर लेना मुझे वाजिब प्रतीत होता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के 8वें श्लोक में गोपियां श्री कृष्ण के विरह में संतप्त इसी शब्द कला का स्मरण कर इस प्रकार से कर रही हैं। मधुर या गिरा वल्गु वाक्य, मधुर या गिरा वल्गु वाक्य बुध मनोज्ञा। अर्थात श्री कृष्ण का बोलना मधुर है, उनकी वाक्य रचना बहुत कौशलता युक्त है और वे विद्वानों को भी मन से समाकृष्ट कर देते हैं। मधुर या गिरा वल्गु वाक्य बुध मनोज्ञा। ठीक वही बात देखी आती है। वे इसीलिए नित्य लीलाचारी हैं और यही उनका नित्य लीला विहार है और यही है श्री कृष्ण का सृष्टि संचालन का महाभाव, महारास भी। श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी का हृदय भाग। वर्तमान में गीत, प्रगीत, नवगीत, गजल और हाइकू जैसी प्रचलित काव्य विधाएं खूब चलन में हैं। उर्दू अदब की अशार, विशेषकर इसके भाषाई अंदाज और नुक्तों का मुझे कतई इल्म नहीं है। यहाँ तक कि मेरी मुखर संगणक मशीन भी इसे हूबहू उतार पाने में प्रायः अटकती रही है। फिर भी मैंने इस रचना का भरपूर आनंद लिया अपनी प्रकृत भाव कक्षा में ही। मैं आशा करता हूँ कि भाव, भाषा और उनके सशक्त अभिव्यक्तिकरण को समर्पित प्रभा मिश्रा के इस आलोक संसार में सैर के लिए अन्य रचना प्रेमी जरूर समुत्सुक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।